तो रोशन रोही जी 10 साल का जो सजा है तो जरूरी 10 साल का जेल हो सकता हाँ है। 10 साल का जरूरी नहीं है कि 10 साल का सजा तो 10 साल का ही मिल जाए। कोर्ट का ये ट्राई रहता है कि कम से कम सजा हो, तो इतना मान के चलिए कि 10 साल का सजा तो 10 साल का सजा हो। जो पहले से वो शादीशुदा थी और उसके बाद उसके साथ इस तरह के करना। जब अगर ऐसी बात है कि शादीशुदा पहले से थी तो फिर तो दूसरी शादी वैलिड हो ही नहीं। आप हिंदू लॉ पढ़िएगा, हिंदू मैरिज एक्ट, तो जिसमें हिंदू में कहता है कि जब आप एक शादी है तो दूसरी शादी करने के लिए आपको तलाक लेने की जरूरत है। तो जब दूसरी शादी ऑलरेडी उनको है तब तो फिर दूसरी शादी वैलिड होगी नहीं। लेकिन ये रोशन रोही जी के लिए बड़ा डिफिकल्ट काम है कि उनको साबित करना। जब रिलेशन बना रहे हैं तो दुनिया के सामने आपको शादी करना चाहिए था, कोर्ट मैरिज कर लेना चाहिए था, रजिस्ट्रार मैरिज कर लेना चाहिए था, या किसी मंदिर में 2-4 गवाह जो थे उनके सामने करना चाहिए था। जब तो वहाँ से सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करता है मंदिर लोग, जो भी मंदिर यार समाज है और भी तमाम। लेकिन रूमे में जो शादी आप करते हैं तो उसका क्या वैलिडेशन है? शादी का झांसा देकर सेक्सुअल रिलेशन बनाना, ये बात में कितनी सच्चाई है? ये तो पुलिस में जब FIR की है, किया है उन्होंने, किया है महिला थाना में, तो जब पुलिस जांच करेगी तो उसके बाद पता लगेगा। जैसा कि देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि काफी ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है रोशन रोही और किरण का। जैसे मैं किरण को 2 साल मतलब शादी से पहले उसके साथ रिलेशनशिप में आए और 2 साल तक मतलब मजा लिए और उसके बाद शादी के टाइम आया तो शादी से इनकार कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं बबलू सर। सबसे पहले स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो मैटर चल रहा है मतलब शादी से पहले 2 साल तक रिलेशनशिप में रखा और जब उसको मतलब यूज कर लिया और उसके बाद अब शादी से इनकार कर रहा है, इस पे क्या उस पे धारा लग सकता है? देखिए, शादी का झांसा देकर और यौन शोषण करना, सेक्सुअल रिलेशन बनाना लंबे समय तक, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। और 69 जब IPC आप पढ़ेंगे इसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना का भी प्रावधान किया गया। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या लड़की मेजर है या नहीं है, क्या इस तरह की जो वादे किए गए थे वो सही में हुआ था या नहीं हुआ था। लड़की के जैसे हम इंटरव्यू किए हैं तो लड़की बोल रही है कि जब सेक्स करने का टाइम आया था, मतलब फिजिकल करने का टाइम आया था, तो बोला कि हम मना कर दिए कि फिजिकल नहीं करना है, जब तक शादी नहीं करेंगे तब तक हम फिजिकल नहीं करेंगे। तो वहीं पे रूम के अंदर सिंदूर दे दिया और फिजिकल किया। देखिए, दूसरी बात है कि जब रूम के अंदर आप शादी किए हैं तो कौन गवाह है कौन नहीं है। रूम के अंदर शादी हुआ, उसका कोर्ट में कोई तो वही तो बताइए, प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिंदूर हमको दिया, हो सकता है आपने खुद से सिंदूर डाल लिया है या हो सकता है उसने सिंदूर दिया भी होगा, तो आपके पास कोई गवाह है नहीं है। तो मुझे लगता है कि पहले तो उनको ये शादी प्रूफ करना होगा, शादी प्रूफ करना होगा। दूसरा सवाल है कि शादी का झांसा देकर सेक्सुअल रिलेशन बनाना, ये बात में कितनी सच्चाई है? ये तो पुलिस में जब FIR की है, किया है उन्होंने, किया है महिला थाना में, तो जब पुलिस जांच करेगी तो उसके बाद पता लगेगा। लेकिन आप चीज़ों को समझिए कि जब आप मेजर हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो आपके पास भी ये सेंस हो जाता है दुनिया को सोचने और समझने की कि हम क्या करें, हमारे लिए क्या गलत होगा, हमारे लिए क्या सही होगा। तो जब आप मेजर रहते तो इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए था कि हम जब रिलेशन बना रहे हैं तो दुनिया के सामने आपको शादी करना चाहिए था, कोर्ट मैरिज कर लेना चाहिए था, रजिस्ट्रार मैरिज कर लेना चाहिए था, या किसी मंदिर में 2-4 गवाह जो थे उनके सामने करना चाहिए था। जब तो वहाँ से सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करता है मंदिर लोग, जो भी मंदिर यार समाज है और भी तमाम। लेकिन रूमे में जो शादी आप करते हैं तो उसका क्या वैलिडेशन है, उसकी क्या गारंटी कि आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, और इसमें किस पे आप आरोप लगा सकते हैं? तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है। आरोप लगाया जा रहा है कि वही मेरे साथ ऐसे। देखिए, अब उसके पीछे क्या इंटेंशन है लड़की। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जब पैसे के लालच, पैसे का जो अति होता है, वो लड़के के पास कितना पैसा है, प्रॉपर्टी, इसको बात लड़का कभी इंटरव्यू किया तो वो बोला कि मेरे से मतलब हमसे प्यार नहीं, वो मेरे दौलत से प्यार है। हाँ, तो बिल्कुल ये भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह का ट्रेंड बहुत चल रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे लड़का गलत है या लड़की गलत है। गलत कौन है ये न्यायालय का काम है। पुलिस जांच करेगी, चार्जशीट सौंपेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, और ये न्यायालय का मामला है कि कौन गलत है कौन नहीं है, वो जबकि लंबे समय जब ट्रायल चलेगा तो। अच्छा, क्या लगता है रोशन रोही उसके साथ में, किरण सिंह के साथ में उस तरह के काम किया है तो क्या रोशन सिंह रोही जाएंगे? देखिए, आप सिंपल सा आप चीज़ों को समझ लीजिए कि जब आप मेजर होते हैं तो आपके पास इतना माइंड डेवलप कर जाता है कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। आप इस तरह के मामलों में आप कोर्ट में जाइएगा तो मेजर होने के बाद कोर्ट भी इस बात को उतना कंसीडर नहीं करता है और रिजेक्ट कर देता है। आपने सेक्सुअल जो रिलेशन आपने बनाया था वो आपने अपनी मर्जी से बनाया था, कोई फोर्स नहीं था, आप मेजर थे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातों का एक बेतुका एक बयान है और मुझे लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है। क्या लगता है रोशन रोही किरण सिंह को न्याय मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा? अब ये न्यायालय का काम है। देखिए, न्यायालय में जाएगा मामला, चूंकि FIR हुआ है तो न्यायालय में जाएगा, तो न्यायालय का काम है कि होगा कि नहीं होगा, कौन दोषी है कौन निर्दोष है, तो न्यायालय का फैसला। लेकिन प्राइमा फेसी पुलिस में मामला गया, पुलिस देखना है कि पुलिस क्या जांच करती है, क्या रिपोर्ट सौंपती
ऐसा आए दिन देखा जा रहा है तो बहुत सारा मैटर आ रहा है कि मतलब शादी के झांसा देकर सेक्स कर रहा है, मतलब अतिश्रीट हाँ, तो इन लोगों से बचने की जरूरत है। ऐसे लोगों से आप बचिए। जब आप इस तरह की बात करते हैं कि हमसे शादी करके हमारे साथ रिलेशन बना है, तो आप बेजाबते दुनिया के सामने आप शादी कीजिए, कोर्ट मैरिज कीजिए, रजिस्ट्रार मैरिज कीजिए। अरे रूम में बंद करके शादी दे देना, सिंदूर दे देना, माला पहना देना, मुझे नहीं लगता है। और आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो फिर आप प्रूफ उसको सौंपिए, तब ये माना जाएगा। अच्छा, क्या लगता है किरण सिंह को जेल हो सकता है या रोशन रोही को जेल होगा? देखिए, न्यायालय का काम है ना, ये कैसे मैं मतलब, कैसे कर सकता इस तरह का हुआ है तो फिर भी थोड़ा सा आप हूं? हाई आप कोर्ट ये देखिए, हाँ हैं तो देखिए, अगर 69 का मामला बनता है तब तो रोशन रोही जी जेल जाएंगे। हाँ, रोशन रोही जेल हाँ, जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। 69 का मामला बनता है, ये प्रूफ हो जाता है, कोर्ट में प्रूफ हो जाता है, तब तो उनको 10 साल का जो सजा है तो जरूरी 10 नहीं। साल का जेल हो सकता हाँ, है। 10 साल का जरूरी नहीं कि 10 साल का सजा तो 10 साल का ही मिल जाए। कोर्ट का ये ट्राई रहता है कि कम से कम सजा हो, तो इतना मान के चलिए कि 10 साल का सजा तो 10 साल का सजा होगी। किरण सिंह वैसे उसको फोर्स किए होंगे, बरियरी किए होंगे, तो किरण सिंह का भी हो सकता है। हाँ, देखिए, अगर आप किसी भी गलत मुकदमा में फंसाते हैं तो आप पर भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस चलेगा और आप भी 7 वर्ष तक उसमें भी सजा का प्रावधान है, अनबिलेबल है, तो आप भी फंस सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गलत मुकदमा करने से आप बचिए, क्योंकि गलत मुकदमा जब आप प्रूफ नहीं कर पाइएगा तो अगला जो पार्टी है आप पर हावी हो जाएगा, और जब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में जब आपको वो लपेटेगा तो फिर आपको के लिए भी बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें एक और मामला सामने आया है कि पहले से वो शादीशुदा थी और उसके बाद उसके साथ इस तरह के करना। जब अगर ऐसी बात है कि शादीशुदा पहले से थी तो फिर तो दूसरी शादी वैलिड होगी नहीं। आप हिंदू लॉ पढ़िएगा, हिंदू मैरिज एक्ट, तो जिसमें हिंदू में कहता है कि जब आप एक शादी हैं तो दूसरी शादी करने के लिए आपको तलाक लेने की जरूरत है। तो जब दूसरी शादी ऑलरेडी उनको है तब तो फिर दूसरी शादी वैलिड होगी नहीं। लेकिन ये रोशन रोही जी के लिए बड़ा डिफिकल्ट काम है कि उनको साबित करना पड़ेगा कि वो दूसरी मैरिज की है या नहीं की। तो बड़ा जो कहता है ना कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर यहाँ दोनों के बीच में चल रहा है। तो चलिए, अभी हमारे साथ एडवोकेट बबलू सर थे, इनसे बातचीत किए। रोशन रोही और किरण सिंह को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैसे कि सर ने बताया कि रोशन रोही को 10 साल की सजा हो सकती है और किरण सिंह को भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह के मामले देख ही रहे हैं। और सर बताएं इंटरव्यू को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद।